एक दिन आनंद नाम का एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, भगवान, मैं अपने ही मन से हार चुका हूं। मेरे भीतर बार बार कामना और आकर्षण से जुड़े विचार उठते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन जितना रोकता हूं वे उतनी ही शक्ति के साथ लौट आते हैं। मेरा मन अशांत रहता है, किसी काम में ध्यान नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कृपया मुझे इस पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब वापस वीडियो की बात पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, क्या तुम जानते हो कि कामना वास्तव में क्या है? आनंद ने सिर झुका लिया। नहीं भगवान, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह मुझे परेशान करती है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बुरी है। बुद्ध बोले, यही सबसे बड़ी भूल है। जो प्रकृति ने मनुष्य को दिया है वह अपने आप में बुरा नहीं होता। बुराई भावना में नहीं बल्कि उसके गलत उपयोग में होती है। कामना भी मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव की कमी महसूस होती है तब मन उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसके भीतर धन पाने की इच्छा जागती है। यदि किसी को सम्मान नहीं मिलता तो वह सम्मान पाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जब शरीर अपनी स्वाभाविक आवश्यकता महसूस करता है तब उसके भीतर कामना उत्पन्न होती है। इसलिए कामना को शत्रु मत समझो। आनंद ने फिर पूछा, यदि यह स्वाभाविक है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अधिकांश लोग इसे समझते नहीं। वे या तो इसे दबाने लगते हैं या इसके पीछे भागने लगते हैं। दोनों ही रास्ते दुख की ओर ले जाते हैं। सही मार्ग केवल संतुलन का है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद आनंद ने पूछा, भगवान, यह भावना हमारे भीतर आती कहां से है? बुद्ध बोले, यह बाहर से नहीं आती, यह मनुष्य के स्वभाव का एक हिस्सा है। यदि यह ना होती तो संसार में जीवन आगे कैसे बढ़ता? समस्या इसका होना नहीं बल्कि इसका मालिक बन जाना है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जानवरों में भी यही प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे उसे केवल प्रकृति की आवश्यकता तक सीमित रखते हैं। मनुष्य के पास बुद्धि है। यदि वही बुद्धि जागरूक ना रहे तो वही प्रवृत्ति आसक्ति बन जाती है। फिर मन हर समय उसी के पीछे भागता रहता है और शांति खो देता है। आनंद बोला, भगवान, फिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। उस घटना में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मेरे पास एक शिष्य था जिसका नाम सुदत्त था। वह अत्यंत अनुशासित और शांत स्वभाव का युवक था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह आश्रम से निकलकर आसपास के गांवों में भिक्षा लेने जाता था। उसका मन साधना में लगा रहता था और वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता था। एक दिन जब वह गांव की ओर जा रहा था तब नदी के किनारे उसकी मुलाकात माधव नाम के एक युवक से हुई। माधव एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर किसी दिशा में देख रहा था। सुदत्त ने पूछा, माधव, तुम यहां इस तरह क्यों छिपे हुए हो? माधव मुस्कुराया और बोला, उधर नदी की ओर देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सुदत्त ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ युवतियां घड़े में पानी भर रही थी। उसने कहा, वे तो केवल अपना काम कर रही है, इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? माधव हंस पड़ा।
तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनके चेहरे का सौंदर्य, बस उन्हें देखते रहने का मन करता है। सुदत्त ने एक बार फिर नदी की ओर देखा। इस बार उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गया। अचानक उसे अपने भीतर एक नया आकर्षण महसूस हुआ। अगले ही पल उसने स्वयं को संभाला और मन ही मन सोचा, यह मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य तो कुछ और है। वह तुरंत वहां से चला गया, लेकिन नदी का वह दृश्य उसके मन में बार बार लौटने लगा। दोस्तों, अगर अभी तक की यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, अनुभव या दुविधा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उसे पहली बार समझ आया कि मन को भटकाने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। अगली सुबह सूर्योदय से पहले गुरु सुदत्त को आश्रम के बगीचे में ले गए। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। गुरु ने बगीचे में बहती एक छोटी जलधारा की ओर इशारा करते हुए कहा, सुदत्त, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? सुदत्त ने पास पड़ी मिट्टी उठाकर जलधारा में डाल दी। कुछ क्षण के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने दूसरा रास्ता बना लिया और फिर बहने लगा। सुदत्त ने इस बार कुछ पत्थर रखे। पानी फिर कुछ देर रुका, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर से बह निकला। गुरु मुस्कुराए। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि पानी को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? सुदत्त ने सिर झुका लिया। तब गुरु बोले, मन भी इसी जलधारा की तरह है। जब तुम किसी विचार को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हो तो वह किसी दूसरे रास्ते से फिर लौट आता है। इसलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और बिना उनके पीछे भागे उन्हें जाने दो। सुदत्त ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, यदि कोई बादल आकाश में आए तो क्या आकाश उससे लड़ता है? नहीं, वह उसे आने और जाने देता है। मन को भी आकाश जैसा विशाल बनाना सीखो। कुछ देर मौन रहा। फिर गुरु ने एक सूखा पौधा और एक हरा भरा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, जिस पौधे को ना बहुत कम पानी मिला और ना बहुत अधिक, वही स्वस्थ है। जीवन भी संतुलन से खिलता है। किसी भी इच्छा के पीछे अंधाधुंध भागना भी दुख देता है और हर इच्छा को दबाना भी दुख देता है। सुदत्त के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आने लगा कि समस्या विचारों का आना नहीं, बल्कि उनसे चिपक जाना है। उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने मन से लड़ने के बजाय उसे समझना सीखेगा। अगली सुबह सूर्योदय से पहले गुरु सुदत्त को आश्रम के बगीचे में ले गए। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। गुरु ने बगीचे में बहती एक छोटी जलधारा की ओर इशारा करते हुए कहा, सुदत्त, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? सुदत्त ने पास पड़ी मिट्टी उठाकर जलधारा में डाल दी। कुछ क्षण के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने दूसरा रास्ता बना लिया और फिर बहने लगा। सुदत्त ने इस बार कुछ पत्थर रखे। पानी फिर कुछ देर रुका, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर से बह निकला। गुरु मुस्कुराए। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि पानी को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? सुदत्त ने सिर झुका लिया। तब गुरु बोले, मन भी इसी जलधारा की तरह है। जब तुम किसी विचार को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हो तो वह किसी दूसरे रास्ते से फिर लौट आता है। इसलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और बिना उनके पीछे भागे उन्हें जाने दो। सुदत्त ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, यदि कोई बादल आकाश में आए तो क्या आकाश उससे लड़ता है? नहीं, वह उसे आने
और जाने देता है। मन को भी आकाश जैसा विशाल बनाना सीखो। कुछ देर मौन रहा। फिर गुरु ने एक सूखा पौधा और एक हरा भरा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, जिस पौधे को न बहुत कम पानी मिला और न बहुत अधिक, वही स्वस्थ है। जीवन भी संतुलन से खिलता है। किसी भी इच्छा के पीछे अंधाधुंध भागना भी दुख देता है और हर इच्छा को दबाना भी दुख देता है। सुदत्त के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आने लगा कि समस्या विचारों का आना नहीं, बल्कि उनसे चिपक जाना है। उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने मन से लड़ने के बजाय उसे समझना सीखेगा। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, मन में विचार आना स्वाभाविक है, उनसे लड़ो मत और ना ही उन्हें दबाओ। उन्हें समझो और अपने जीवन को सही दिशा दो। अच्छी संगति, ध्यान और आत्म जागरूकता से मन शांत होता है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची जीत अपने मन पर विजय पाने में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सीख मन को समझो, स्वयं पर विजय पाओ और संतुलित जीवन जियो। विजय पाओ